ऐसी शील्ड होती है जो हमारे वाइट ब्लड सेल से भी बचा लेती है। ये शील्ड क्या है और ये बैक्टीरिया को कितना डेंजरस बना सकती है, देखते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू बीपीए बड़ी। वेलकम टू माइक्रोमेड इजी एपिसोड नंबर 5, जहां हम माइक्रोबायोलॉजी को इजी वे में समझते हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल कैप्सूल एक थिक जेलिटेनियस आउटर कवरिंग होती है जो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होती है एंड ये मेनली पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसे हम आगे देखेंगे। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बैक्टीरिया एक सोल्जर है और कैप्सूल एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है और उसकी सर्वाइवल बढ़ा देती है। अब फंक्शंस चेकआउट कर लेते हैं, ट्रिक याद रख देते हैं हम। PDAVK, ठीक है। P से हमारा है प्रिवेंट्स फैगोसाइटोसिस, D से प्रिवेंट्स ड्राइंग, A से अडहेशन, V से विरुलेंस और K से के एंटीजन। एक एक करके हम समझते हैं। P यानी प्रिवेंट्स फैगोसाइटोसिस, वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन बैक्टीरिया हमारा कैप्सूल बैक्टीरिया को WBC से बचा लेती है एंड इसीलिए बैक्टीरिया इजीली सर्वाइव कर जाता है। नाउ D से प्रिवेंट्स ड्राइंग, कैप्सूल बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाती है, यानी बैक्टीरिया ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। देन हमारे पास A से है अडेशन, कैप्सूल बैक्टीरिया को होस्ट टिश्यू और उसके सरफेस पे चिपकाने में हेल्प करती है एंड ये इन्फेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। V विरुलेंस, विरुलेंस का मतलब होता है डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी एंड कैप्सूल बैक्टीरिया को ज्यादा डेंजरस बना देती है। के से है हमारे पास एंटीजन, के एंटीजन, ये कैप्सूल को के एंटीजन भी कहा जाता है और ये बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। अब इसका कंपोजिशन समझते हैं। कैप्सूल किस चीज से बनी होती है? सो इसका आंसर है मोस्टली पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन एक एक्सेप्शन है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ये कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? मेमोरी ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कैप कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मतलब जनरली कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड की होती है एंड इसका एक्सेप्शन है हमारे पास बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ये बनाता है पॉलीपेप्टाइड से। अब टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स भी होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास कैप्सूल, एक होता है हमारे पास स्लाइम लेयर। तो हम देखते हैं कैप्सूल, ये होती है थोड़ी थिक, ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है और सेल वॉल से टाइटली अटैच्ड होती है, इसलिए इसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देन सेकेंड हमारे पास है स्लाइम लेयर सॉरी, ये थिन होती है और ये लूजली अटैच्ड होती है और ये इजीली रिमूव हो जाती है। ये बैक्टीरिया को सरफेस पर अटैच होने और बायोफिल्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंड इसका मेमोरी ट्रिक है C से क्लोजली अटैच, कौन? कैप्सूल, एंड S सॉफ्ट एंड सेपरेट, स्लाइम लेयर। सिंपल। अब एग्जांपल समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है क्लेप्सिला निमोनियाe, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, बैसिलस एंथ्रेसिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, निजेरिया, मेनिंजाइटिस। इनमें से आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो और पूछा भी जा सकता है ये एग्जाम्पल। कैप्सूल स्टेनिंग, यानी कि कैप्सूल को देखने के लिए नेगेटिव स्टेनिंग हमारी होती है जो हम यूज़ करते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो हमें याद रखने होंगे। सबसे पहले है इंडियन इंक मेथड, सेकंड है हमारे पास नाइग्रोसाइन स्टेन एंड थर्ड है एंथनीज कैप्सूल स्टेन। ये वाइवा में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। कैप्सूल बैक्टीरिया का एक मेजर विरुलेंस फैक्टर है जो बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से बचाता है, लैबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है और कुछ वैक्सीन जैसे निमोनोकोकल वैक्सीन कैप्सूल के कंपोनेंट्स पर बेस्ड होती हैं। अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कैप्सूल एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसका कंपोजिशन मेनली पॉलीसैकेराइड से होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास एक्सेप्शन हमारे पास है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये पॉलीपेप्टाइड से बना होता है एंड इसके फंक्शन में हमने याद रखा था PDAVK, यानी कि प्रिवेंट्स फैगोसाइटोसिस, प्रिवेंट्स ड्राइंग, एडेशन, विरुलेंस एंड एंटीजन के। देन इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर। एंड स्टेनिंग हमारी 3 तरह से की जाती है, नेगेटिव स्टेनिंग यूज होती है। 3 कौन से है? इंडियन इंक, निग्रोसाइन एंड एंथनी स्टेन। ये पॉइंट्स सब याद रख लिए तो कैप्सूल तो आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था माइक्रोमेड इजी का एपिसोड नंबर 5 बाय बीपीए बड़ी। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड नहीं चेक किए तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम माइक्रोबायोलॉजी का एक और हाई स्कोरिंग टॉपिक लेकर आएंगे, फिर से ईजी वे में हम इसको मेमोरीज और ट्रिक्स के साथ याद रखने वाले हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स में बताओ हमें कि PDAVK का फुल फॉर्म क्या है और उसके साथ में बताओ कि बैसिलस एंथ्रेसिस की कैप्सूल किस चीज़ से बनी होती है, पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, कमेंट्स में मैं आपके आंसर ज़रूर चेक करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।